अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, और वो शऊर नहीं रखते कि वो कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा मबूद बस एक ही मबूद है, चनाचा जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते इनके दिल मुनकर हैं और वो तकब्बर करने वाले हैं। भला शुबा यकीनन अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। बेशक वो तकब्बर करने वालों को कतन पसंद नहीं करता। और जब इनसे कहा जाए कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, तो वो कहते हैं ये पहले लोगों के किस्से कहानियां हैं, ताकि यौम क़यामत वो अपने कामिल बोझ उठाएं, और कुछ इनके बोझ भी जिन्हें वो बगैर इल्म के गुमराह करते हैं। जान लो बुरा बोझ है जो वो उठाते हैं। तहकीक वो लोग मकर कर चुके हैं जो इनसे पहले थे, फिर अल्लाह ने इनके मकर की इमारत को बुनियादों से आ लिया, चनाचा इनके ऊपर छत गिर पड़ी और इन पर अजाब आया जहां से वो शऊर न रखते थे। फिर यौम क़यामत अल्लाह उन्हें रुसवा करेगा और कहेगा मेरे शरीक कहाँ हैं जिनकी बाबत तुम मोमनों से झगड़ते थे। वो लोग कहेंगे जिन्हें इल्म दिया गया था, बेशक आज का दिन काफिरों के लिए रुसवाई और बदबख्ती है। वो लोग जिन्हें फरिश्ते इस हाल में फौत करते हैं कि वो अपने आप पर जुल्म करने वाले थे, तो वो ये कहते हुए सरे तस्लीम खम कर देते हैं कि हम तो कोई बुरा अमल नहीं करते थे। फरिश्ते कहते हैं क्यों नहीं, बेशक अल्लाह को मालूम है जो तुम अमल करते थे। चनाचा तुम जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा रहोगे। सो कैसा बुरा ठिकाना है तकब्बर करने वालों का। और जब पूछा जाता है मुत्की लोगों से कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया है, तो वो कहते हैं खैर ही खैर। जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है, और दारे आखिरत तो यकीनन बेहतरीन है। और क्या खूब है मुत्की लोगों का घर, यानी हमेशा के बागात हैं, वो इनमें दाखिल होंगे, इनके नीचे नहरें जारी हैं, वहां इनके लिए वो होगा जो वो चाहेंगे। अल्लाह इसी तरह मुत्की लोगों को जजा देता है जिनको फरिश्ते इस हाल में फौत करते हैं कि वो कुफ्र और शिर्क से पाक होते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं तुम पर सलाम हो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, इसके बदले जो तुम अमल करते थे। वो काफिर यही इंतजार तो करते हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या आपके रब का हुक्म आए। इसी तरह किया था इन लोगों ने जो इनसे पहले थे, और अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। फिर उन्होंने जो किया था इसके बुरे नताइज उन्हें पहुंचे, और उन्हें इस अजाब ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। और मुशरिक लोगों ने कहा अगर अल्लाह चाहता तो हम इसके सिवा किसी चीज की इबादत ना करते, और ना हमारे बाप दादा ही, और हम इसके हुक्म के बगैर कोई चीज हराम भी ना ठहराते। इसी तरह इन लोगों ने किया था जो इनसे पहले थे। चनाचा रसूलों के जिम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है, और यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। फिर इनमें से बाज को अल्लाह ने हिदायत दी और इनमें से बाज पर जलालत साबित हो गई। लिहाजा तुम जमीन में चलो फिरो, फिर देखो रसूलों को जुटलाने वालों का अंजाम कैसा अबरनाक हुआ। ए नबी, ख्वाह आप इनकी हिदायत के लिए कितनी ही हिर्स करें, तो बेशक अल्लाह जिसे गुमराह करे इसे हिदायत नहीं देता, और इन गुमराहों का मददगार कोई भी नहीं। और वो अल्लाह की पुख्ता कस्में खाकर कहते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह इसे दोबारा नहीं उठाएगा। क्यों नहीं, बल्कि वो उठाएगा, ये इसके जिम्मे सच्चा वादा है। और लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, ताकि इनके लिए वो बात वाज़ा कर दे जिसमें वो इख्तलाफ करते थे, और ताकि मालूम हो जाए काफरों को बेशक वही झूठे थे।
جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 36۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش اور کوشش کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کیا تو پروانے اور پتنگے جو آگ میں گرتے ہیں اس میں گرنے لگے، تو وہ آدمی انہیں روکنے لگا کہ وہ اس میں نہ گریں، لیکن وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ آگ میں گرنے پر ہی مصر ہو۔ صحیح البخاری الرفات باب 26 حدیث نمبر 6483۔ نوٹ: آگ ان ناجائز و حرام اعمال کی علامت ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔